हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ कानून से जुड़ी हुई जानकारी की नई वीडियो। आपने दोस्तों बहुत जगह देखा होगा जहां पर आपने सुना होगा कि आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको फ्री विधिक सहायता मिल सकती है। मतलब कि आपको कानून से जुड़ी हुई हर तरीके की सहायता वो फ्री और मुफ्त मिल सकती है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में कानून से और न्यायालय से न्याय पाने के लिए हमें वकील की जरूरत पड़ती है, कोर्ट फीस वगैरह भी पे करनी पड़ती है। इसलिए ये काफी महंगा सौदा होता है और काफी ज्यादा इस वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि विकसित देश है और यहाँ की हर हर पर्सन की एक मंथली जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, तो वह हर तरीके की अपनी हर तरीके से हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर तरीके के आदमी हैं, यहाँ पर हर तरीके के पर्सन है। कुछ व्यापारी हैं, कुछ जो पैसे और नौकरी पैसे वाले आदमी हैं और कुछ प्रोफेशनल बंदे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। तो हमारे देश में ऐसी समस्या जब उत्पन्न है और आर्टिकल जैसे हमारे देश में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 में हमारे समानता की बात की गई है। बताया गया कि हमारे देश में जो भी पर्सन है वह समान है, मगर निर्धनता की वजह से अगर किसी पर्सन को गरीबी की वजह से अगर सही न्याय ना मिल पाए तो ये हमारे जो आर्टिकल दिए गए हैं 14 और 22, जिसमें हमारे समानता की बात की गई है और समान अवसरों की बात करी गई है, तो वह खोखले से साबित लगते हैं और उनका कोई भी काम नहीं दिखता। तो हमारे देश में क्या है कि कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ कानूनों में अमेंडमेंट हुए, कुछ नई चीजें जोड़ी गई। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर विधिक सहायता आप मुफ्त में ले सकते हैं। मतलब कि आपको वकील की फीस पे करने की या कोर्ट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ कंडीशन है, उस सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वह किस तरीके से हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ केस लॉ की भी बात करेंगे जो इससे संबंधित है, और उच्चतम न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या डिसीजन लिया था, इस सब के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना। क्योंकि कानून से जुड़ी हुई सहायता अगर आपको मुफ्त मिलती है और मैं उसका तरीका बताता हूँ तो आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, बात है सन 1980 की। तब एक केस आया था कुशनारा वर्सेस बिहार राज्य का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, जिसमें यह बताया था कि हमारे देश में हर निर्धन व्यक्ति को का समान और असली न्याय पाने का हक है। उसकी निर्धनता की वजह से उसे अगर अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये देश के लिए एक गलत परिस्थिति है। ऐसा ही सेम एक और केस आया था, ठीक है, जो कि आया था 1981 में, खत्री वर्सेस बिहार राज्य का ही था। उच्चतम न्यायालय ने उसमें यह निर्देशित किया था कि हमारे देश में और हमारे न्यायालयों में जो भी किसी पर्सन जो गरीबी रेखा वाले व्यक्ति हैं या कुछ अक्षमता और निर्धन व्यक्ति हैं जो अक्षम है शारीरिक या मानसिक तौर पर, उनको विधिक सहायता देने के लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सूचित करे और मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करे। ठीक है, अगर ठीक है, तो ये दो केस लो हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहे, 1980 का और 1981 का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये अमेंडमेंट हमारे कानून में किस तरीके से हुए थे। देखिए, 1976 का 1976 का 42वां संशोधन था हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें 39A सेक्शन जोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसमें कुछ कंडीशन दिखाई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा वाले व्यक्ति है, मतलब निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, और उसके बाद शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम है, ठीक है, और कोई भी अभियुक्त बनकर आता है, ठीक है। चौथा, अगर कोई विपदा से ग्रसित लोग होते हैं, मतलब कि कहीं पर बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी स्थिति आती है और वहां के लोग अगर आते हैं, ठीक है, और गरीबी रेखा के वो व्यक्ति जो कि 50,000 रुपये सालाना कमाते हैं, वह व्यक्ति, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, ठीक है,
ये कुछ कंडीशन बताई गई थी 39A में, और ये बताया था कि अगर ये पर्सन है तो वह फ्री मुफ्त विधिक सहायता ले सकते हैं। और विधिक सहायता कैसे लेनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वो पर्सन है जिनको मुफ्त विधिक सहायता मिल सकते हैं। और हाँ, महिला और बच्चों के लिए भी ये विधिक सहायता मुफ्त दी जाती है। अब आपको ये कैसे मिलनी है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, हर जिला हर जिले में एक कोर्ट होता है, उस कोर्ट में एक बनाया गया है, ठीक है, वो विधिक सहायता केंद्र, ठीक है, उसमें जाकर आपको सहायता मिल सकती है। अच्छा, उससे पहले मैं ये इसको लेकर क्या कानून बने गए हैं उसके बारे में बताता हूँ। विधिक सहायता विधिक सहायता के लिए सहायता भारतीय सहायता के लिए बनाया गया है। जो अधिनियम बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था, जो कि उसमें कुछ 1994 में कुछ चेंजेस करे गए थे और 1995 में से ये लागू है। तो ये आपका जो विधिक सहायता का जो है, इसमें भी एक अधिनियम बनाया गया है जो कि 1986 में बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वह दिल्ली में स्थित है और वहीं से सभी को कंट्रोल किया जाता है। और इसी के आपको मैं एक और जरूरी जानकारी देना चाहूंगी, इसी के जरिए ही लोक अदालत भी लगाई जाती है हमारे जो जिला कोर्टों में, आपने सुना होगा। अच्छा, तो ये तो रही अभी तक की हमारे किस तरीके के अमेंडमेंट हुए, क्या कानून बने, क्या किस तरीके से आप इस विधिक सहायता के लिए क्या रीजन थे हमारे बनाने के। अब हम बात करते हैं आप विधिक सहायता किस तरीके से प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर आप महिला या बच्चे हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, ठीक है, अगर आप गिरफ्तार होकर आते हैं तो सबसे पहले हमारे राज्य का और हमारे जज साहब तक का यह कर्तव्य है कि आपसे वह पूछेंगे कि आपको क्या विधिक सहायता मुफ्त चाहिए या हमारे सरकारी सलाहकार या सरकारी वकील की आपको जरूरत है। आपके ऊपर डिसाइड करना होगा कि आप बता सकते हैं, जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको पर्सनल वकील की जरूरत है या सरकारी वकील की। ठीक है, ये तो हो गई पहला उनका कार्य है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका पर्सन कोई गिरफ्तार है या आपका कोई सिविल का मुकदमा है, तो ऐसे में, और आपको मैंने बताया ये कंडीशन, आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, त्रासदी ग्रहित क्षेत्र से आते हैं, कहीं बाढ़ सूखे की आपत्ति ऐसी जगह से आते हैं, और या फिर आप शारीरिक रूप से अपंग हैं तो वहाँ उस तरीके से, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अपने जिला कोर्ट में आपको जिला विधिक सहायता केंद्र बनाया गया है, वो आपको पता करना होगा। आपको अपने कोर्ट में जाकर, वहां जाकर आप अप्लाई करते हैं, वहां पर वो सारे सर्टिफिकेट दिखा देंगे कि हाँ आप गरीबी रेखा से आते हैं, आप ये कंडीशन है, तो आपको मुफ्त विधिक सहायता वहां से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा, किसी के पर्सन के केस क्या है कि जिला कोर्ट से हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट में भी बनाया गया जो कि हमारे उच्च न्यायालय विधिक सहायता केंद्र बनाया गया है, वहां पर भी आपको ये विधिक सहायता केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ पर्सनों के लिए सवाल होगा कि हमें कहाँ से ये जानकारी मिलेगी, हमें कैसे ढूंढना है विधिक सहायता केंद्र। देखिए दोस्तों, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी जब ये इंटरनेट का जमाना नहीं था। आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करके भी उनसे आप टाइम ले सकते हैं और मिल सकते हैं, और आपको वो विधिक सहायता मिलेगी। इसके बाद उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय में भी बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों जगह आपको विधिक सहायता केंद्र मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी ऐसे केस है, सिविल का भी केस हो या क्रिमिनल का भी केस हो, बस कंडीशन ये है कि आप उन कैटेगरी में आते हो जिसके बारे में 39A संविधान में अनुच्छेद में बताया गया है कि हाँ आप इस कंडीशन में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। तो ये तो रहा ये रहा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास जैसे कि काफी प्रॉब्लम है तो ये काम भी बहुत बेटर ही करते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, देन आप, और ये काफी ज्यादा आपको अगर ऐसे लगता है कि आप गरीब हैं और आपको फिर भी कानून के जरूरत है और आप किसी अच्छे वकील की जरूरत, तो आप मुफ्त विधिक सहायता में भी जा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें बता सकते हैं।
ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरीके की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।